हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी ट्रेडिंग की, या फिर आप किसी भी स्टॉक को ट्रेडिंग वैसा कर सकते हैं। और हम बात करेंगे कि कैसे हम एक पीसीआर को यूज़ करके हम कैसे उसमें एक सेलिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, सेलिंग स्ट्रेटेजी इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं। हम एक स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिसमें ऑप्शन सेलिंग भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि बैंक निफ्टी का एक कंडीशन देखेंगे कि किस कंडीशन में बैंक निफ्टी है, क्या कंडीशन हो सकता है। और फिर हम ये देखेंगे कि एक वॉल्यूम पीसीआर को यूज़ करके या पीसीआर के डेटा को यूज़ करके हम कैसे उसके एनालिसिस के ऊपर हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले हम सीखते हैं कि बैंक निफ्टी फिलहाल उसका कंडीशन क्या है। तो एनालाइज में जाएंगे, चार्ट ऑर्डर एंड ट्रेड में हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से चार्ट हमारा ओपन हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी है बैंक निफ्टी में। ठीक है, कैसे आप देख सकते हो कि फ्रॉम जुलाई, आप देख सकते हो कि जुलाई जैसे स्टार्ट हुआ वहाँ से देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कितना ज़्यादा आप देख सकते हो कि डिफरेंसेस है उसका। एक एक दिन में वो 400-500 पॉइंट्स का मूवमेंट आप देख सकते हो। उसके बाद आप देख सकते हो कि कैसे गैप अप, फिर कैसे यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। ठीक है, तो ये मुझे क्लियर बता रहा है कि अगर मैं कोई भी स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, जैसे कि हम नेकेड कॉल या नेकेड पुट ऑप्शन बाय या सेल करके जाते हैं, तो किस तरीके से अगर मार्केट रिवर्स होता है तो मेरा लॉसेस कितना ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, रीज़न ये है कि अगर मैं लॉन्ग कॉल या लॉन्ग पुट अगर मैं लेता हूँ तो सबसे बड़ा उसमें फैक्टर है जो उसको नुकसान होने का, तो वो थीटा फैक्टर है जो कि टाइम डीके के साथ चलता है। ठीक है, तो टाइम डीके की वजह से मेरा ऑप्शंस में लॉसेस होना शुरू होता है। इवन ये बहुत टाइम ले रहा है ऐसे ऐसे ऊपर जाने में, तो मुझे वहाँ पर लॉसेस दिखना शुरू हो जाएगा। प्लस ऐसा गैप डाउन अगर होता है तो मेरा लॉसेस और बढ़ जाएगा। तो ये जो रिस्क है, ये जो वोलेटिलिटी है, ये इस वोलेटिलिटी को अगर हम एक इसमें जो भी एक, हम ये नहीं कह सकते कि कंट्रोल करना, लेकिन इस वोलेटिलिटी में अगर मैं अपने लॉसेस को अगर कम करना चाहूँगा, लॉसेस को कंट्रोल करना चाहूँगा, तो मैं एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी के साथ मुझे जाना चाहिए। ठीक है, कि अगर बाज़ार मेरे मन के मुताबिक नहीं चला तो मुझे लॉस अगर हो तो कम हो। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो कि कैसे बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी है। तो वोलेटिलिटी को देखकर हम पहले डिसाइड करेंगे कि डायरेक्शन क्या हो सकता है, फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें एक कौन सी स्ट्रैटेजी उसमें लेनी चाहिए। ठीक है, तो डायरेक्शन स्टार्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे पीसीआर का डेटा। ठीक है, पीसीआर डेटा। सो जो ऑलरेडी जिनको जो जानते हैं उनको पता है पीसीआर डेटा क्या होता है, लेकिन फिर भी हम स्क्रैच से शुरू करते हैं। तो पीसीआर डेटा को पहले देख लेते हैं। ठीक है, पीसीआर डेटा का मतलब होता है पुट कॉल रेशो, पुट कॉल रेशो। ठीक है, मतलब ये है कि जो टोटल ओवाई होता है, टोटल ओवाई ऑफ पुट डिवाइडेड बाय टोटल ओवाई ऑफ कॉल। ठीक है, अभी यहां पर समझते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से मैं बाजार में एक डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो मान लीजिए ये मेरा स्पॉट है। ठीक है, ये मेरा स्पॉट है, राइट, कि बाजार करंटली यहां पर है। मान लीजिए 52,000 का लेवल है फॉर बैंक निफ्टी। करंटली 52,700 है तो 700 लेते हैं। ठीक है, अभी इसके ऊपर ऊपर जो लेवल्स है 52,800। ठीक है, फिर आपका आएगा 52,900, फिर आएगा आपका 53,000। ठीक है, ये नीचे आप जाओगे तो 52,600, फिर आएगा 52,500, फिर आएगा 52,400। ठीक है, ये अलग अलग लेवल है, अलग अलग अप्रोच है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको कॉल राइटर्स मिलेंगे, ओटीएम का स्ट्राइक है, कॉल राइटर्स। यहाँ पर आपको पुट राइटर्स मिलेंगे। ठीक है, सो कॉल राइटर्स क्या करते हैं, कॉल राइटर्स ये जानेंगे कि मार्केट इसके नीचे रहे। ठीक है, दोनों में फाइट चल जाती है कि कॉल राइटर्स सोचेंगे कि मार्केट इस लेवल के नीचे रहे, पुट राइटर्स सोचेंगे कि मार्केट इस लेवल के ऊपर रहे। ठीक है, तभी वो क्या करते हैं कि ओटीएम स्ट्राइक पे, ऐसे हर एक स्ट्राइक पे आप देखेंगे पुट राइटर्स होंगे, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन ओटीएम स्ट्राइक पे पुट राइटर ज़्यादा रहेंगे क्योंकि वो ओटीएम का है, ठीक है, कि बाजार इस रेंज के ऊपर नहीं जा सकता है, रेंज के नीचे नहीं जा सकता, ऐसा उनका मानना होता है, ठीक है। तो ये जो पुट राइटर्स जो भी अपनी पोजीशन बनाते हैं, इनका टोटल ओवाई निकलता है, ठीक है। अभी जो ओवाई है सिर्फ ओटीएम पे नहीं है, जो भी एटीएम आईटीएम जितने पे भी आप पुट राइटर्स देखोगे सबका ओवाई आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है टोटल ओवाई ऑफ पुट, ठीक है, टोटल ओवाई ऑफ पुट। और कॉल राइटर्स जो वो हर एक लेवल पे होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिया टोटल ओवाई ऑफ कॉल, ठीक है। अभी ये जानेंगे कि जो कॉल राइटर्स है, ठीक है, जो सीई राइटर्स हैं, कॉल राइटर्स, इनका मानना क्या होता है, कॉल राइटर्स ये बैरी सेंटिमेंट्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर जो पार्टिसिपेंट्स कॉल राइटर्स में होते हैं बैरी सेंटिमेंट्स के होते हैं कि बाजार ये नीचे रह सकता है, नीचे जा सकता है, ठीक है। तो ये अगर ज़्यादातर लोग जानेंगे कि बाजार नीचे जा सकता है, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन को राइट करेंगे, ओके, कॉल ऑप्शन को राइट करेंगे। और वहीं पर आप देखोगे कि अगर ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि बाजार ऊपर रह सकता है और पार्टिसिपेंट्स ज़्यादातर ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो पुट राइटर्स की ओर जाएंगे, पुट राइटर्स आपका बढ़ेगा, करेक्ट। तो ओवाई उसमें इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो अगर कॉल राइटर और पुट राइटर इनके ओवाई की हम बात करें, तो यहाँ पर अगर टोटल ओवाई ऑफ पुट ज़्यादा है, ठीक है, टोटल ओवाई पुट ज़्यादा है, कॉल का ज़्यादा है, तो पीसीआर की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है, पीसीआर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो क्लियर इंडिकेशन है कि जो न्यूमरेटर में पुट राइटर्स हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उनका ओवाई बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ज़्यादातर बाजार का जो सेंटिमेंट्स है वो आप देखोगे कि अगर पुट राइटर्स हैं, टोटल ओवाई ऑफ पुट की मैं बात करूं, ठीक है, पुट राइटर्स हैं, तो पुट राइटर्स क्या करेंगे कि बाजार क्या रहे, ज़्यादातर ऊपर रहे, ठीक है, सेंटिमेंट्स क्या रहेगा कि ऊपर रहेगा, कि टोटल ओवाई ऑफ पुट ज़्यादा है, टोटल ओवाई ऑफ कॉल आपका कम है, तो पुट राइटर्स ज़्यादा है, तो उनका सेंटिमेंट्स क्या होता है कि बाजार ऊपर ऊपर जा सकता है। वहीं पर अगर कॉल राइटर्स ज़्यादा है तो उनका मानना है कि कॉल राइटर्स नीचे नीचे जा सकता है, इसलिए पुट कॉल रेशो निकलता है। तो लेकिन इसकी भी एक सीमा होती है कि वन जो है एक मीडियन होता है, अभी उसके ऊपर ऊपर एकदम ज़्यादा जाता है, तो लोग क्या करते हैं, ये जो ओटीएम स्ट्राइक पर है यहाँ सेलिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि बाजार स्पॉट से मूव करके वहाँ तक गया है। तो एक बोलते हैं कि एक मीन से निकल के बहुत ऊपर गया तो मीन रिवर्टिंग होना शुरू होता है कि उस पर्टिकुलर लेवल से नीचे आ सकता है, उसके वजह से वहाँ पर सेलिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे पीसीआर की वैल्यू, ठीक है, जब भी आप देखोगे कि पीसीआर की वैल्यू 1 से, ठीक है, ग्रेटर देन 1, इससे ज़्यादा होता है, मतलब मान लीजिए 1.2, 1.3, 1.45, तो लोग क्या करते हैं, लोग सेलिंग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसको नीचे लाने की ज़्यादा सोचते हैं। हालांकि इसके ऊपर लोग ऊपर बुलिश ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन लोग सेलिंग के हिसाब से ज़्यादा सोचते हैं कि यहाँ सेलिंग किया जाए। और वहीं पर अगर 0.7 हो गया, उसके नीचे जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, वहाँ पर तो ज़्यादातर बेरिश सेंटिमेंट्स होता है, लेकिन बहुत नीचे पहुँचता है, जो मैं मीन रिवर्टिंग की बात कर रहा था या रिवर्सल की बात कर रहा था, तो वहाँ पर लोग बाइंग एक्यूमुलेशन शुरू करते हैं। तो इसके वजह से आप देखोगे कि जो ट्रेडर्स हैं इस हिसाब से वो ट्रेड लेते हैं। इसकी वजह से आप देखोगे कि किस तरीके से इसके बीच में मोमेंटम शुरू होता है कि इधर जा रहा है तो रिवर्ट हो रहा है, इधर जा रहा है तो वापस से रिवर्सल हो रहा है, ठीक है, ये ऐसा एक मोमेंटम बनाया जाता है। तो आप देखोगे कि जो पीसीआर है, ठीक है, जो पीसीआर है, पीसीआर की वैल्यू प्राइस से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, कि अगर ओवाई पीसीआर बढ़ रहा है साथ में प्राइस भी बढ़ता है, प्राइस भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो जब प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पर क्या इंडिकेट करता है कि डाउन साइड, वहाँ पे इंडिकेट मतलब करता है कि ऊपर ऊपर जा रहा है, तो वहाँ पर आप देखोगे आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलता है, तो उसके वजह से जो सेलर लोग हैं उनको ज़्यादा प्रीमियम मिलता है, तो प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवाई पीसीआर प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन है, ये बढ़ता है तो प्राइस भी बढ़ता है। अभी आता है वॉल्यूम पीसीआर, ये इसका इन्वर्स रिलेशन है, अगर वॉल पीसीआर बढ़ रहा है तो प्राइस आपका गिरता है, और वॉल पीसीआर अगर नीचे गिर रहा है तो प्राइस आपका बढ़ता है। तो आज हम ट्रेड करेंगे वॉल पीसीआर को लेकर ही।
वॉल पीसीआर की बात यह है कि इसमें ट्रेडिंग वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, कॉल और पुट दोनों की ट्रेडिंग वैल्यू वॉल्यूम निकाला जाता है और उसके हिसाब से आपको एक वॉल्यूम पीसीआर मिलता है जो आपको बताता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। ठीक है, तो वो जानने के लिए चलिए चलते हैं चार्ट पर। सो यहाँ पे मैं एनालाइज में जाऊंगा, पहले पीसीआर को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पीसीआर का डेटा देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम पीसीआर का डेटा देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे पीसीआर जो बढ़ता है, ठीक है, पीसीआर जो बढ़ता है उसके साथ में आप देखिए कि कैसे प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, कैसे उसका प्राइस भी बढ़ता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो प्रीवियस ओवाई पीसीआर कितना था, करंट कितना है, उसके वजह से चेंज इन ओवाई पीसीआर कितना हुआ है। यहीं पर करंटली आपको वॉल्यूम भी आपको बता रहा है कि वॉल्यूम यानी कि उसमें ट्रेडिंग जो वॉल्यूम हो रही है वो भी कितना यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, वो भी आपको यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वॉल पीसीआर पे। ठीक है, और हमने टाइप किया यहाँ पर बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक मीन रिवर्टिंग होता है, जैसे यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पर आपको सिग्नल मिले हैं। जो आपको रेड ट्रायंगल बता रहा है वो सेल के सिग्नल है, जो ग्रीन ट्रायंगल आ रहा है वो आपको बाय का सिग्नल बता रहा है कि कैसे कहाँ से बाइंग जनरेट हुआ है, कैसे कहाँ पर सेलिंग जनरेट हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें आप 25 जून से देख लीजिए। ठीक है, 25 जून से यहाँ पर कैसे एक इंडिकेशन बताता है कि मुझे एक अगर मार्केट नीचे जाएगा तो किस तरीके से मुझे ट्रेड मिल सकता है। तो 25 जून से अभी जैसे कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है तो हम सेलिंग वाला स्ट्रेटेजी बनाएंगे जो कि है बुल पुट स्प्रेड। अगर मैं देख रहा हूँ कि ऊपर की डायरेक्शन है लेकिन बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो बुल पुट स्प्रेड बनाऊंगा। नीचे जा रहा है तो भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है तो उसके हिसाब से मैं स्प्रेड बनाऊंगा। ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड ज़्यादातर मैं देखूंगा, तो क्रेडिट स्प्रेड में अगर बुलिश की ओर जाए तो बुल पुट स्प्रेड आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे 52,600 था, 28 जून तक आप देखिए काफ़ी वोलेटिलिटी था, 28 जून को 52529 पर आया। ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल प्राइस था उससे थोड़ा नीचे आया और उसके बीच में काफ़ी आपको वोलेटिलिटी मिली। सिमिलरली आप देखिए कि वहाँ से बुलिश का सिग्नल हुआ और बुलिश के सिग्नल की वजह से देखिए कैसे 200 पॉइंट ऊपर गया। ठीक है, फिर आप देख सकते हो कि 2 जुलाई को वहाँ पर सिग्नल जनरेट हुआ, वहाँ पर नीचे आया, एक जगह आपको प्रॉफिट मिला। देन यहाँ पर अगले वाले ट्रेड में आप देखोगे बुलिश आया, उसमें आपको प्रॉफिट मिला, फिर बैरिश आया, फिर आपको प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पर आपको क्लियर देख सकते हो कि कैसे राइट फ्रॉम 28 जून, ठीक है, हम ये 25 जून का भी देख सकते हैं बिकॉज उसमें आप देखोगे कि उस दिन आपको यहाँ पर आपका भले स्टॉप लॉस हिट हुआ हो, आगे जाके यहाँ नीचे आया, लेकिन यहाँ के बाद सारे सिग्नल आपको करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक जगह स्टॉप लॉस हुआ है, ठीक है, और बाकी जगह आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो इसमें अगर मैं एक सेलिंग स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि ये 4 जुलाई है, वहाँ पे अगर मैं एक बुल पुट स्प्रेड बनाता हूँ यानी सेल के लिए, तो अगर मैं करंट कंडीशन है, अगर मेरा व्यू है कि मैं यहाँ पर स्टॉक बैरिश रह सकता है, तो मैं एक बार ऑप्शन आर्किटेक्ट में जाऊँगा। ठीक है, और मैं बना रहा हूँ कि बुलिश सेंटीमेंट। ठीक है, तो इसमें मैं क्रेडिट स्प्रेड से जाऊँगा तो बुल पुट स्प्रेड में लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नाम भी आ जाता है कि क्रेडिट स्प्रेड है। ओके, तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, कौन सा पुट ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, तो ये एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है जो मैंने कहा कि हम नेकेड सेलिंग नहीं करेंगे, हम हैच करके चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर 10 जुलाई का हमने एक्सपायरी लिया है, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि 52,600, ठीक है, उसका पुट ऑप्शन को मैंने बाय किया है, यानी कि एक OTM का पुट ऑप्शन हो गया जिसको बाय किया है। वहीं पर आप देख सकते हो 10 जुलाई 24 52,700 का मैंने पुट ऑप्शन को सेल किया है। तो अगर मैं इसको स्ट्राइक को थोड़ा चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा कम कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मार्केट, ठीक है, मार्केट यहाँ पे देखिए 53,000 अगर जा सकता है, ठीक है, टारगेट अगर मेरा होता है तो मुझे देखिए किस तरीके से प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, सो ये एक आपका लो, आप देख लो लो मार्जिन आपका एक यहाँ पर स्प्रेड बनता है, सेलिंग स्ट्रैटेजी, डायरेक्टली नेकेड हम इसमें नहीं लेते हैं। तो किस तरीके से आपको देखिए एक टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। अगर मैं इसका एक बार फ्लो चेक करूँ कि मुझे कितना यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वहाँ से बढ़ता है तो टिल एक्सपायरी। ठीक है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको उस दिन का हो गया।
अगर एक्सपायरी तक यानी हम बोल रहे हैं वेडनेसडे तक होल्ड करते हैं तो देखिए मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हो कि इवन 53,000 पे अगर वो पहुँचता है तो 2261 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बैंक निफ्टी को एक उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करके यूजिंग वॉल्यूम पीसीआर आप ये देख सकते हो कि कैसे उसमें एक ट्रेड आपको मिल सकता है, कैसे उसमें एक प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, जैसे इसके पहले आपने देखा कि वॉल्यूम पीसीआर में किस तरह के सिग्नल जनरेट हुए हैं, जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा सिग्नल दे रहा है। पिछले 4-5 आपने देखा, एक जगह स्टॉप लॉस हुआ 5 में से, तो 4 आपको सिग्नल बहुत अच्छे मिले, जिसमें एक 200-300 पॉइंट का मूव मिला हुआ है। तो अगर उस उतने पॉइंट का मूव आपको मिलता है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, तो ये था हमारा वॉल्यूम पीसीआर को यूज़ करके बैंक निफ्टी में कैसे हम एक सेलिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए, तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आपका धन्यवाद।